Hey you guys, welcome back to our channel and this is Janardhan sir, your physics sir जी। आज मेरे लिए बहुत important डे है। तो 2027 एस्पिरेंट्स के साथ विस्तार से बात करने से पहले मैं ये एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि एक साल पहले मैं अन अकेडमी ज्वाइन किया था, ऑलमोस्ट इसी अप्रॉक्सीमेट इसी दिन के आसपास। एंड इसी चैनल पे मेरी इंट्रोडक्शन हुई थी आप लोगों के साथ। एंड एक आई एम नॉट ए काइंड ऑफ स्टैट्स पर्सन और व्यूज पर्सन। मुझे जो लोग जानते हैं, मेरे मेरे से जुड़ते हैं बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ ए पर्सन। बट जो एक साल की मेरी जर्नी रही है अन अकेडमी पे, मेरे कुछ एक्सपेक्टेशंस थे अपने ऊपर। तो जब अन अकेडमी ने स्पेशली प्लस वाले प्लेटफॉर्म की जो मेरी कोर्सेस है उसकी व्यूज़ और उसकी स्टैट्स मुझे अभी अभी शेयर किए थे उन्होंने, आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि मुझे पता था मैं अच्छा करूँगा, उतना कॉन्फिडेंस तो है। जब मैं ऑफलाइन में काम करता था और खुद की जो ऑनलाइन की ऐप पे काम कर रहा था, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छा करूँगा। लेकिन इतनी बड़ी वॉल्यूम में ऑनलाइन पे पढ़ाना, आई जस्ट वांटेड टू चैलेंज माई सेल्फ लास्ट ईयर जब मैं आया था। और ये जब स्टैट्स और वॉच मिनट्स बोलते हैं ना, कोर्सेज के वॉच मिनट्स और रिटेंशन टाइम, वो एक साल का जब वो मुझसे शेयर करके मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा। क्योंकि जब स्टैट्स अच्छे होते हैं ना, अगर मैं ऐसे भी बोलूँ कि मैं स्टैट्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन जब स्टैट्स अच्छे होते हैं, दैट गिव्स यू लॉट ऑफ बूस्ट। दैट इज़ ह्यूमन टेंडेंसी, राइट? व्हेन whether it is for a student or a teacher. So I'm really happy, and I would like to take this opportunity to thank first of all an academy's management to give me an opportunity on a such a large scale कि मैं not only जो मेरे students थे offline या online गिने चुने उनसे ही कनेक्ट ना करूं, बट my reach has now increased to lots of very good students. Generally जो serious students होते हैं, जो organized students होते हैं, वो मुझसे जुड़ते हैं, right? तो एट द सेम टाइम अन अकेडमी मैनेजमेंट के अलावा आई वुड लाइक टू थैंक द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स, जो जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आपके जो भी प्रिपरेशन की जर्नी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी होती है आपके एकेडमिक करियर का, उसमें मुझे पार्ट बनने दिया। लेकिन ये एक साल में मैं देखता था, जब भी मैं यूट्यूब पे आता हूँ या प्लस पे पढ़ाता था, राइट? प्लस पे ज़्यादा टाइम मैंने गुजारा लास्ट 1 ईयर में। तो उस क्लासेस के चैट हिस्ट्री में आप जाओगे तो देखोगे बहुत सारे 2027 एस्पिरेंट्स की एक कंप्लेंट थी कि सर आप हमें कोर्सेज नहीं पढ़ा रहे हो। द रीज़न बीइंग, मेरा पहला साल था अन अकेडमी से, सो फॉर मी द रिजल्ट और द सिलेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन जो भी वाहवाही होती है ना टीचर्स की, उसके पीछे मैं नहीं भागता था, राइट? एंड नहीं भागूंगा भी। तो मोस्टली माई जर्नी इन द लास्ट 20 years ऑफ जेई कोचिंग और जेई टीचिंग, फिजिक्स टीचिंग इज कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, कैसे डिलीवर कर रहा हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ प्राइमरी रिक्विजिट। लेकिन बच्चे मुझसे पढ़ के सक्सीड हो रहे हैं कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जब मैंने अपने लिए एक साल का गोल रखा, सो आई जस्ट वांटेड टू टेक ए विथ लिमिटेड टाइम दैट आई हैव, एक फोकस्ड जर्नी पे कंसंट्रेट करना चाहता था। तो इमीडिएट रिजल्ट जो 2026 की आने वाली है, उस पे मेरी कंप्लीट कंसंट्रेशन थी। तो आई एम सॉरी 2027 एस्पिरेंट्स, आपने बहुत सारी बार ना पूछते रहते थे, सर उनके लिए तो कोर्सेस ला रहे हो, उनके लिए पढ़ा रहे हो यूट्यूब पे, हमारे लिए प्लस पे कोर्सेस नहीं आ रहे हैं। तो दिस इज द आंसर फॉर दैट। अभी मुझे still I am very much with 2026 aspirants till their last day of JEE Advance जो मई में होने वाला है। लेकिन मुझे एक छोटा सा विंडो अभी मिल गया है कि मैं 2027 के 11th क्लास प्रिपरेशन को थोड़ा आपके लिए ला सकूं, राइट? तो 2027 एस्पिरेंट्स एनीवे अप्रैल में मुझसे जुड़ने वाले हैं, राइट? हमारा कोर्स ऑलरेडी चल रहा है ना। 2027 में 12th क्लास की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाऊंगा आपसे प्लस पे। लेकिन अब से लेके उस पॉइंट तक, यानी आप सोचो अब से लेके मार्च 31 तक एक छोटी सी विंडो की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है कि मैं एक 11th क्लास सिलेबस का रिवीजन बूस्टर सीरीज आपके पास ला सकूं। तो दिस इज द मेन एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। एज वी मूव अलोंग मैं कोर्स फ्लो बताऊंगा, कोर्स की यूएसपी क्या होगी बताऊंगा, ये प्लस पे होगा या ये सेपरेट बैच है वो भी बताऊंगा, राइट? एंड ऑल्सो कोर्स में डीपीपीस होंगे, कौन सी क्वालिटी के होंगे, बेसिक से पढ़ाया जाएगा कि नहीं, वो सब मैं बताऊंगा। तो आराम से सुनिएगा, और सुनने के बाद जो भी आपकी
क्वेरीज है चैट में भी लिखिएगा, मैं आफ्टर द वीडियो आई आंसर देम. सो विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये 2027 एस्पिरेंट्स की 11th प्रिपरेशन के लिए है. तो ये फिजिक्स बूस्टर 45 डे रिविजन थ्रू प्रॉब्लम्स वाली कोर्स है, राइट. बेसिक से होगा लेकिन कॉन्सेप्ट्स विल बी रिवाइज्ड थ्रू प्रॉब्लम्स. मैं बताता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या है. ओके, राइट. तो इट विल स्टार्ट ऑन 25th जनवरी, राइट. और एक ओरिएंटेशन होगी, उसके बाद 26 से क्लासेस शुरू हो जाएंगे, राइट. एंड्स ऑन 31st मार्च. कितने क्लासेस होंगे पर वीक, एक एक क्लास की ड्यूरेशन में बताऊंगा, राइट. एंड डिस्कशन होगी इंग्लिश में और कंटेंट एंड स्लाइड्स इंग्लिश में होंगी, राइट. And for those who don't know me, so I have 20 plus years of experience of coaching students for IIT JEE advanced exams, and मेरी खुद की IIT rank भी आप देख सकते हो screen पे, and rest of things you already know about it, so you can go through them. ठीक है. Now main batch USP course flow अगले आएगा, right. ये entire 11th syllabus की revision होगी before the students enter their 12th. So the idea is, जब मैं लास्ट ईयर पढ़ा रहा था, मैं 12th की कोर्सेज स्टार्ट कर रहा था ऑलमोस्ट लाइक रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. अप्रैल में हमारी स्टार्ट हुई थी नेक्सस वाली बैच. तो उस टाइम पे जब बच्चे आते थे तो वो एनीवे कनेक्ट होते थे, लेकिन जगह जगह पे 12th क्लास सिलेबस में 11th क्लास की थोड़ी एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तब थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि उनकी 11th ना, जितनी ऑर्गेनाइज तरीके से मैं पढ़ाता हूँ 12th, जितनी ऑर्गेनाइज तरीके से DPPs, क्वालिटी, डाउट सॉल्विंग, ये सब होता था, वो उनकी 11th में नहीं हुआ था अनफॉर्चुनेटली. सो वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाते थे. उनको हमने संभाला, लेकिन अगर वो हमसे पढ़ लेते वो 11th, राइट, प्रॉपरली, एक ब्रिज बन जाता 12th की प्रिपरेशन में. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़ते हो 11th में, प्रॉपर इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अगर आपकी ठीक है, देन इट विल हेल्प इन ए ह्यूज मैनर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेटर, राइट. अगर आप SHM और वेव्स अच्छे से पढ़ते हो 11th में, देन बाद में आके जो फेजर डायग्राम्स वो होते हैं ना, AC सर्क्यूट्स, ऑल्टरनेटिंग करंट सर्क्यूट्स में, वहाँ पे आपको एडवांटेज हो जाएगी. अगर आप मैकेनिक्स और रोटेशन ठीक से पढ़ते हो, बेसिक्स आपकी बहुत स्ट्रांग होते हैं, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत आसानी हो जाएगी लेटर स्टेजेस में, राइट. तो बहुत सारे ऐसे 11th के टॉपिक्स होते हैं जो 12th में आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाते हैं. सो दैट इज वाई दिस एंटायर कोर्स इज डिजाइंड इन सच अ वे कि जब तक आप मुझसे 12th में पढ़ने जाओगे, आपकी 11th ठीक हो जाए. ओके. सेकंड, theory and concepts will be revised through problems designed at JEE mains and JEE advanced level, right. For example, just एक सिंपल सिचुएशन देता हूँ. बच्चे पूछते रहते हैं, सर ऐसे वाले 45 डे वाले कोर्स, क्या हम अगर ज़ीरो है तो हमें लेना है कि नहीं, राइट. ज़ीरो की डेफिनेशन अलग अलग होती है. मैं 2 ज़ीरोस बताऊंगा आपको. अगर आप ज़ीरो का मतलब ये है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, राइट, आप 11th में क्लासेस ही नहीं गए. अगर रोटेशन का मैं कॉन्सेप्ट लेता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम पहली बार सुन रहे हो, आपने क्लासेस बंक किए, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन भी पता नहीं है, देन दैट टाइप ऑफ ज़ीरो अगर आप हो, तो ये वाला कोर्स में मत आइएगा. लेकिन आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो, तो डेफिनेशन जानते हो, राइट. कुछ की कुछ फॉर्मूले होते हैं ना, आपने डिराइव किया होगा, डिराइवेशन आप भूल गए, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर आप जानते हो, राइट. पैरालैक्सिस थ्योरम जानते हो, लेकिन आपको अप्लाई करना लाइक इतनी अच्छी तरह नहीं आती है, राइट. आपने जब भी रोटेशन की एग्जाम्स हुए थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आपको पता है, लेकिन आप एग्जाम कंडीशंस में उसको सॉल्व करके अप्लाई करके मार्क्स नहीं ला पा रहे हो. दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ए जीरो. यानी आपको बेसिक पता है, यानी वो टॉपिक है और ये फॉर्मूला है आपको पता है, राइट. लाइक F=ma आपको पता है. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नामक एक टॉपिक है सेंटर ऑफ मास और कोलिजन्स में, वो पता है. दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ए जीरो. अगर आप उस लेवल पे हो, देन ट्रस्ट मी, दिस 45 डेज कोर्स इज फॉर यू. ओके. हाँ, आप में से कुछ और बच्चे भी जो मुझसे जुड़ते हैं, ये भी बताते हैं, सर इतना जीरो नहीं है, हम बेसिक मुझे आता है, कैन आई टेक दिस कोर्स टू अप माई लेवल. यानी मैं मेंस तक हूँ ऑलरेडी एंड अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं,
लेकिन आपसे मुझे पढ़ना है, क्योंकि मैंने सुना है कि आप जब कोर्स लेते हो या प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाते हो, देन जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो मेरिटोरियस या अबव एवरेज बन जाता है। तो उनके लिए है क्या? उनके लिए भी है। जब मैं मेंस का या एडवांस का क्वेश्चंस इसमें डिजाइन करके बोथ लेक्चर्स में और डीपीपीएस में डालूंगा, राइट, दे विल बी वन ऑफ देयर काइंड एंड डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू वुड हैव डन। अगर आपने अच्छा भी पढ़ा तो आइएगा, अगर आपने ठीक ठाक भी पढ़ा, लाइक बेसिक्स जैसे मैंने बोला है, then for both the students this course is going to be a blessing, that is for sure. Okay, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा एंड आपको टॉपिक्स का नाम भी नहीं पता है, देन प्लीज डोंट कम। डोंट एक्सपेक्ट मैजिक फ्रॉम ए टीचर विद इन 45 डेज की मैं बिल्कुल ही टॉपिक्स की नाम भी नहीं जानता हूँ और मुझे 45 डेज में 11th करनी है और फिर 12th में जंप मारनी है, मत करो। और मेरी एक एडवाइस है, अगर आपने 11th बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, देन दिस इज नॉट द टाइम फॉर यू टू एक्चुअली स्टडी 11th। टेक ए ड्रॉप एंड स्टडी इट फॉर प्रॉपरली, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना प्रॉपरली 2 साल, वो फूल्स नहीं है, राइट। तो इफ ए टीचर इज ट्राइंग टू टेल यू कि 11th पूरा नहीं पढ़ा है आपने और अभी से लेके मैं पूरा पढ़ा दूंगा, सो डोंट बिलीव देम। ओके, एंड एनीवे जो वीडियो मेरी देखते हैं बच्चे, वो तो बेसिक करते हैं, बेसिक उनको पता है कि डेफिनेशंस पता है और उस पर्टिकुलर चैप्टर में वो वाला फॉर्मूला है ये पता है, कहाँ अप्लाई करना है वो नहीं पता है ना, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ऑलरेडी एप्लीकेशन भी आती है और भी स्ट्रांग बनाना है, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज वॉट दिस बैच इज फॉर। 45 days ऑफ इंटेंस बोथ टीचिंग एंड कोचिंग। टीचिंग का मतलब लेक्चर डिलीवरी एंड कौन सी प्रॉब्लम्स आपको करवाना है ड्यूरिंग दोज लेक्चर आवर्स। कोचिंग का मतलब है कौन सी डीपीपीस देनी है, कि सॉल्यूशंस कैसी बनानी है एंड उसका डाउट सॉल्विंग कैसा होना है। दिस कॉल्ड कोचिंग, बोथ आर इंपॉर्टेंट। दैट इज वेयर माई एक्सपीरियंस विल कम इन टू पिक्चर। ठीक है, राइट। सो दैट इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स एंड ट्रिक्स यूजुअली मिस्ड बाय स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 11th प्रेप। जैसे आप जीरो नहीं हो, ऑलरेडी आप ठीक ठाक कर चुके हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है आपने 11th में मिस कर दिए होंगे, सॉल्विंग टेक्निक्स और ट्रिक्स, जो कि इंपॉर्टेंट होती है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, बोथ मेंस और एडवांस में। आपको कंपटीशन से आगे बढ़ना है ना, ये वाला 45 डेज जनरली दूसरे कॉम्पिटिटर्स या आपके पीयर्स जो भी हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं ना, आप रिलैक्स मत हो। आई मेक श्योर कि लेक्चर के थ्रू ही नहीं, आप डीपीपीएस के थ्रू भी वार्म अप कर रहे हो 11th का सिलेबस का, ताकि 12th के लिए ना आप बूस्ट होके एक प्रॉपर डायरेक्शन में चले जाओगे। ठीक है, राइट। 12th में जाके 11th का रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है, यही बात मुझे कहना है। ओके, चौथा, जैसे मैंने बताया, हाई क्वालिटी डीपीपीस विद अनसीन प्रॉब्लम्स एंड कंप्लीट सॉल्यूशंस। ये अनसीन प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अनसीन नीड नॉट मीन टफ। इवन ईजियर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट ना, वो भी अगर अनफेमिलियर क्वेश्चंस होंगे तो आपकी टेस्टिंग प्रॉपरली होगी जब आप डीपीपी और होमवर्क कर रहे हो, राइट। एंड ऑल्सो टफ क्वेश्चंस, टफ यानी जेई एडवांस लेवल तक। तो मैं अपनी डीपीपीस को 2 लेवल में बांटूंगा। एक लेवल होगा मेंस, उसी के अंदर मेंस का थ्योरी और एप्लीकेशन। लेवल 2 होगा एडवांस्ड, और उसी के अंदर एडवांस की थ्योरी और एप्लीकेशन। ठीक है, राइट। जब आप डीपीपीस देखोगे, उसके सॉल्यूशंस देखोगे, तभी आपको समझ में आ जाएगा लेक्चर्स के बाद। ओके, लास्ट वन, सेपरेट टेलीग्राम डाउट्स ग्रुप होगा। जैसे मैं 1 साल से करता आया हूँ, आपके सीनियर से आप पूछ सकते हो, जब भी कोई कोर्स मेरी अनअकैडमी पे आती है, सेपरेट उसकी डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप होती है और उसमें डाउट सॉल्विंग होती है, राइट। इट्स नॉट लाइक 24/7 डाउट्स सॉल्विंग फ्रॉम मी। जब आपकी क्वेश्चन क्लास में आपसे नहीं हुआ है या आपका कुछ होमवर्क से डाउट है सॉल्यूशन देखने के बाद भी, देन आप एक पिक्चर डाल सकते हो प्रॉपरली आपकी सॉल्यूशन लिख के। मोस्ट ऑफ आर स्टूडेंट्स जो मुझसे जुड़ते हैं ना, वो इतने अच्छे होते हैं कि आप एक दूसरे के ही डाउट्स उस ग्रुप में डेडिकेटेड तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जब आपसे सब लोगों से नहीं होता है। लाइक जैसे हम बोलते हैं उसको फिजिक्स संकट, धर्म संकट की तरह फिजिक्स संकट अगर आता है उस ग्रुप में, मैं आ जाता हूँ, राइट। एवरी डे वंस और ट्वाइस आई कीप चेकिंग एंड ऑल द डाउट्स गेट आंसर ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, सो ये 5 वेरी इंपॉर्टेंट यूएसपीज हैं। एक बार आप रिवाइंड कर लेना, अगले 40-50 दिन में अगर इस बैच से मैं जुड़ता हूँ तो मेरा 11th अगर सुधर जाएगा, अगर 0 है, अगर ऑलरेडी सुधर चुका है और आगे बूस्ट हो जाएगा ऐसा लगता है, देन दिस इज द बैच फॉर यू। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। ये है उसकी कोर्स फ्लो, जो 11th सिलेबस है ना, इस सीक्वेंस में मैंने बनाया। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट है, अपडेट है या सरप्राइज है, जो भी कहना है कर लो। मेरी क्लासेस की जो ड्यूरेशन होती है एक एक क्लास की,
3 आवर्स की होती है प्लस पे। ओके, इसमें कुछ स्टूडेंट्स शायद आईब्रोस रेज करेंगे कि सर 3 घंटे में हम कैसे बैठ पाएंगे। आप ना मेरी बात मत सुनो, जो भी आपके सीनियर्स हैं जो 1 साल मुझसे पढ़ते आए हैं प्लस के प्लेटफॉर्म पे, उनसे पूछिएगा। मोस्ट ऑफ आवर क्लासेस आर 3 आवर्स, एंड वो क्लास के एंडिंग में हर बार ये बोलते हैं, हर बार, नॉट अबाउट मी आस्किंग, दे कीप राइटिंग इन द चैट एंड दे कीप टॉकिंग दैट 3 घंटे कैसे निकल गए ये पता नहीं होता है। तो द काइंड ऑफ इंटरेक्शन वी विल हैव ऑन प्लस प्लेटफॉर्म, जो कि यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं होता है, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ वन वे, राइट? एंड रैंडम भी होती है, एक कंटिन्यूटी नहीं होती है एक स्टूडेंट और टीचर की जो इंटरेक्शन होती है। तो जब प्लस प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट हर एक क्लास के बाद मुझे दिख रहा है, मैं स्टूडेंट की नाम याद रखता हूँ, उसकी रिएक्शन क्या होती है डाउट्स में, या क्वेश्चन के बाद कौन अच्छा सॉल्व कर रहा है, हम पोल लगा सकते हैं, वो सब अलग लेवल का होता है। जब डिस्कशन भी होते हैं बहुत ही एक्साइटिंग और स्मॉल अमाउंट ऑफ यू कुड से फन के साथ। सब्जेक्ट बहुत, मेरी टीचिंग बहुत इंटेंस होती है, इन डेप्थ होती है, लेकिन उसमें फन वाला एलिमेंट थ्रू द सब्जेक्ट होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, 3 घंटे कैसे गुजर गए, अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, 3 घंटे कैसे गुजर गए वो पता नहीं चलता। ये बच्चों ने मुझे बताई, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो इसके बारे में जेन्यून स्टूडेंट्स को पूछ के। शायद कुछ लोग कमेंट्स में भी आके बता सकते हैं उसके बारे में। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट जस्ट 3 घंटे कैसे गुजर गए, मैं एंटरटेनमेंट लगा के 3 घंटे गुजार सकता हूँ ना, वैसा नहीं है। आप नंबर ऑफ स्लाइड्स देखोगे और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स पर आवर देखोगे और कंपेयर करोगे। अनदर इंपॉर्टेंट फीडबैक दैट आई गेट फ्रॉम द स्टूडेंट्स इज द वे द स्लाइड्स आर ऑर्गेनाइज्ड प्रायर। मैं ब्लैंक स्लाइड्स लेके नहीं जाता हूँ, वहाँ लिखता नहीं हूँ क्वेश्चन, सब कुछ एक 3 घंटे के क्लास से पहले मैं 2 घंटे प्रिपेयर करता हूँ उसको, ताकि आपका हर एक मिनट उस 3 घंटे में इंपॉर्टेंट हो जाए। So the number of questions delivered per hour also is very very high. तो लोग ऐसे बोलते हैं कि जो 3 घंटे की क्लास होते हैं दैट इज इक्वल टू ए 5 आवर लेक्चर इन अदर प्लेटफॉर्म्स इन जनरल। ठीक है, सो इन बोथ वेज दैट्स लाइक ए बोनांजा फॉर यू। और जब एक एक क्लास के बीच में जो गैप्स होते हैं ना, उसमें आपको वर्क करने का भी मौका मिलेगा, जो मैं डीपीपीस दूंगा। तो आप ऐड करके देखो, डोंट काउंट द नंबर ऑफ लेक्चर्स, इट्स काउंटिंग नंबर ऑफ आवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। जो बोर्ड पे मैंने लिखा है एस्टिमेट करके, वो नियरली 42 आवर्स आ रहा है, अगर मेरी मैथ सही है तो, राइट? इसके अलावा आई थिंक आई माइट रिक्वायर 6 to 8 एक्स्ट्रा आवर्स एट द एंड, इन केस कोई भी टॉपिक का मुझे लगता है कि एक और क्वेश्चन और सॉरी एक और सेशन ऐड करना है, या डाउट सॉल्विंग के लिए एक सेशन ऐड करनी है, तो वो एनीवेयर अराउंड 50 आवर्स हो जाएगा। 42 तो पक्का ही होगा, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी and requirement. I'll add 6 to 8 hours also, so it will go up till somewhere around 50 hours. So you can count this as somewhere around 50 hour ka course with including DPPs. Okay, so that's it. So these are our last year's result. Okay, यश कुमार हमारे फिजिक्स सर जी के प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट था, तो मैंने उनको अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाया। सो ही यूज्ड टू स्टडी फ्रॉम बोथ आर फिजिक्स सर जी प्लेटफॉर्म जब मैं ज्वाइन नहीं हुआ था अनअकैडमी, एंड देन ही कंटिन्यूड स्टडिंग विथ मी ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स। रैंकर्स वीआईपी का एक प्रोग्राम था लास्ट ईयर क्रैश कोर्स का, तो वो भी वहाँ पे भी पार्ट था। सो he was one of my direct students at that time. So rest of the students and our platform, as you could see that, and as I could see in the last 1 year, has been producing consistent results, right? Through online it's very difficult, it requires organized studies. तो अगर टीचर ऑर्गेनाइज्ड है और स्टूडेंट्स भी ऑर्गेनाइज्ड है तो सोल्यूशन जनरली प्रिपरेशन बहुत अच्छा होता है। तो मैं 1 साल पहले जब आ रहा था तो मुझे एनीवे आई वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल इन ऑफलाइन, आई एम स्टिल सक्सेसफुल, राइट? आई एंड बहुत अच्छे स्टूडेंट्स के साथ जुड़ने का मौका मिलता है मुझे हर साल, तो दैट इज़ अ गिवन थिंग। लेकिन मुझे एक डाउट था कि मेरी स्टाइल का टीचिंग जो होता है इंटेंस और ऑर्गेनाइज्ड, जब स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे को नहीं देख पाता है, कि क्या ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, ये थोड़ा मुझे डाउट था 1 साल पहले। लेकिन इस पर्टिकुलर 1 ईयर में जिस तरीके के स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं इवन ऑनलाइन पे, मेरा एक डाउट क्लैरिफाई हो गया था कि जब टीचर अच्छा है एंड उसकी इंटेंट, कुछ टीचर्स अच्छे होते हैं लेकिन उनकी इंटेंट सही नहीं होती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे,
राइट, वो अपना जॉब करके निकल जाना चाहते हैं, तो वो वाली नहीं। फॉर्चुनेटली अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे टीचर्स की नॉट ओनली कंटेंट बट ऑल्सो इंटेंट अच्छी होती है। आई एम वेरी ग्लैड दैट आई ऑल्सो बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। सो अगर टीचर अच्छा है और उसकी कंटेंट एक ऑर्गेनाइज तरीके से डिलीवर होता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बच्चे चाहते हैं कि उस टीचर के साथ जुड़ जाए, और बच्चे टीचर की जो डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड एबिलिटी को देख के वो खुद ऐसे बन जाते हैं, दैट लीड्स टू सक्सेस, एंड इट डजेंट मैटर वेदर इट इज ऑफलाइन और ऑनलाइन, रेसिपी सेम होती है। ये प्रूव हो चुका है लास्ट 1 ईयर में, जब मैं जुड़ चुका हूँ अन अकेडमी के साथ। तो आई डोंट हैव एनी डाउट्स विथ वेयर वी आर गोइंग। तो मेक श्योर कि आप इस पर्टिकुलर कोर्स का, मैं बता देता हूँ, इस पर्टिकुलर कोर्स का अगर आप ऑलरेडी प्लस पे हो देन प्लस पे तो फ्री ही होगा, इट्स इंक्लूडेड अंडर प्लस प्लेटफॉर्म। अगर आप आउटसाइड प्लस हो और आउटसाइडर हो, ओनली ये बैच लेना चाहते हो, तो इसका प्राइस हमने बहुत नॉमिनल रखा, 1000 रुपीज़, 999 कह लो। एंड लेकिन जो ऑलरेडी प्लस के स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं ना, वो तो एनीवे आएंगे, तो उनके ऊपर मैंने कुछ कैलकुलेशंस किए कितने बच्चे आना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू लिमिट दिस पर्टिकुलर बैच टू सर्टेन लेवल, ताकि हमारे इंटरेक्शन जो भी है डाउट्स ग्रुप के थ्रू या जो भी लेक्चर्स होंगे, इंटेंस लेक्चर्स, उसमें ना आई डोंट वांट द क्राउड। एंड इट्स नॉट लाइक मेरिट स्टूडेंट्स ही चाहिए मुझे, स्टूडेंट्स की इंटेंट से मतलब है। अगर बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और टीचर की सुनते हैं, नॉट जस्ट क्लास में बट ऑल्सो व्हेन द क्लास इज ऑफ, एंड जब वर्क दिया जाता है उसको प्रॉपरली करते हैं, वो बच्चे मैंने देखा अपनी जो भी एक्सपीरियंस में, वो फाइनली रिजल्ट अचीव कर लेते हैं। So I want that kind of like-minded students in the group. So this batch is not going to be open for long for outsiders. For plus, anyways, it will be open. आप enroll कर लीजिएगा, आपको links सारे description में मिल जाएंगे, कोर्स का फ्लो भी मिल जाएगा थोड़ी देर में, आफ्टर द वीडियो इज पब्लिश्ड टिल 31 मार्च। ओके, आप जब कोर्स के अंदर जाओगे, आप इनिशियली देखोगे कि पहले 2 हफ्ते के क्लासेस ऑलरेडी मैंने सेट करके रखे, बाद का भी ऐड हो जाएंगे, राइट। एंड फॉर आउटसाइड स्टूडेंट्स द कोर्स इज 999। मेरी सजेशन है, अगर आप मुझसे इवन 12th में कंटिन्यू करना चाहते हो, इट्स बेटर टू टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन, ताकि बाकी के बैचेस भी, बाकी के कोर्सेज जो 5 के बाद भी आएंगे ना, वो इंक्लूड हो जाएंगे और नॉमिनल प्राइस में आपको सब कुछ मिल जाएगा, इवन मैथ्स एंड केमिस्ट्री के। लेकिन अगर आप ओनली ये वाला कोर्स पहले करना चाहते हो, तो दिस इज द अमाउंट एंड देयर इज अ लिंक, प्लीज डू एनरोल, बिकॉज दिस store link is going to stay only for few days, and I don't want the link to be open for a longer period, right? Especially when the classes start na, I don't want new students to come in. Imagine ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि 3 क्लासेस हो चुके हैं, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉस और कंस्ट्रेंट रिलेशंस, और मैं फ्रिक्शन करवा रहा हूँ, और जो पिछले क्लास का मैं यूज़ कर रहा हूँ ना लाइव क्लास में, बच्चों को दिक्कत ना हो, तो पहले से ही जुड़ जाइएगा ताकि बैच ना क्लोज हो जाए, ठीक है, राइट। All the very best, and I hope to see you in the upcoming classes, both on YouTube and also Plus. And thanks for all the love till now, and I hope मैं और भी आपके लिए अच्छी कंटेंट डिलीवर कर पाऊंगा इस प्लेटफॉर्म। See you all in the next video.